Hello, everybody. Welcome back to our day two of 30 days spoken English challenge and back with new session. And ये हमारा होने वाला है 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज का सेकंड डे। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम करा था फर्स्ट डे ऑफ 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज, जहां पे हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज देखा था कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे सीरीज में। हर चीज हमारा डे फर्स्ट में कवर्ड है। सो इफ यू गाइज आर न्यू हियर टू दिस चैनल, मेक श्योर वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन कम टू दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को ज्यादा सा टाइम कंज्यूम ना करते हुए। सो आज के लेसन में एज ए प्रॉमिस टू यू गाइस दैट आई टीच यू हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। सो वही टॉपिक आज हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, कि खुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है इंग्लिश में। दिस इज व्हाट वी आर गोना डू इन टुडेज लेसन। और ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है दैट आई डू इन थ्री पार्ट्स। आई डू इन थ्री पार्ट्स मतलब कि तीन पार्ट में मैंने इसको बांटा है, जहां पे आपको मैं एक बेसिक लेवल की इंट्रो सिखाऊंगा, एक आपको मैं इंटरमीडिएट लेवल का सिखाऊंगा एंड देन आपको मैं एडवांस लेवल वाला भी सिखाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक होगा मतलब ये लेसन है, वहां पे हम बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो जंप करते हैं क्लास में ज्यादा टाइम को कंज्यूम ना करते हुए। So if you guys are watching this video, then I would love to welcome you all to day 2 of 30 days spoken English challenge. So yesterday we learned how to think in English, and today you or each of us will learn how to introduce yourself confidently in English. So let's get started. आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है बहुत अच्छे मैनर में, ताकि nobody can judge our English and all. Nobody can feel that you do not know English. You know English. So that's what I'm gonna teach you today. So today's goal, आज के गोल हम क्या करने वाले हैं? By the end of today's lesson, you will learn what? You will learn how to introduce yourself confidently in English. Basic self introduction देखने वाले हम, बेसिक लेवल का, जैसा भी मैंने आपको तुरंत पीछे बताया, and then we'll move forward towards intermediate self introduction, and then we'll learn advanced self introduction part as well. And at the end of this video there will be a sort of practice set as well, so we'll do that as well. Okay, so let's get into it. Now there might be a question which may be asked by you guys: why is self introduction important? Why is self introduction important? So let me tell you guys, you need self introduction if you are in a school or a college or interviews. For let's suppose if you are going to take or give your introduce, so you must know how to introduce yourself and all. So while you're meeting new people, or maybe you are meeting the people those whom you have already met, जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं, और इफ यू आर मीटिंग दैट पर्सन नाउ, उस समय भी आपको इंट्रोडक्शन की नीड पड़ेगी। आप सेमिनार्स में हैं, लेट्स सपोज इफ यू आर कंडक्टिंग अ सेमिनार और इफ यू आर अटेंडिंग अ सेमिनार, देयर अगेन यू विल बी in the condition where you will be like talking about introduction and all. And if you need to talk about your daily routine, then again you'll need introduction part. So इसीलिए कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट आना ही चाहिए, कुछ आए या ना आए बट इंट्रोडक्शन तो देना ही आना चाहिए। तो आज के छोटे से लेसन में आपको पक्का सिखा दूंगा हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन। याद रहे बच्चों, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट। देयर इज अ लाइन एक्चुअली इन इंग्लिश, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि जो आप इंप्रेशन पहली बार डालेंगे वही लोग याद करने वाले हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट, कि जो पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैटर करेगा। अ गुड इंट्रोडक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, जो आपका अच्छा इंट्रोडक्शन होगा वो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा, क्रिएट करेगा, राइट। सो बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन जैसा कि आपके सामने है, जैसे भी आप स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन पार्ट, तो पहले आप हेलो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और आप कह सकते हो हाय, कभी कभी हम कह सकते हैं हे, और कभी कभी आपने हे देयर भी सुना होगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज आता है आपको हे देयर। इन तीनों में सब कोई भी लगा दे, ठीक है। इन तीनों को लगाने के बाद आता है आपका नाम बताना। नाम बताते समय मैंने बहुत बार नोटिस करा, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, प्रोफेशनल्स, टीचर्स एंड इंटरव्यूअर्स एज वेल, दैट दे ऑलवेज से माई सेल्फ। मैं क्या बताऊं, मैंने ये क्या कहते हैं आईएएस का इंटरव्यू चल रहा था यूपीएससी का, वहां पे भी कई सारे बच्चे, इवन द इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी कहते हैं माई सेल्फ अमन। लेट्स सपोज आपका नाम है एबीसीडी, जो भी आपका नाम है, सो पीपल से माई सेल्फ अमन। गाइस, आपका नाम जब भी बताया जाएगा ना, माई सेल्फ से कभी भी यूज ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है। डज नॉट मैटर इफ यू आर सो क्वालिफाइड और यू आर एन एस्पायरेंट और यू आर
like anyone, आप कोई भी हो, do not start your introduction with myself. You can say my name is, or you can say I am, and then you can mark your name. So I am Aman. Let's suppose if you are giving your introduction in the crowd or a group of people, तो उस समय ज़्यादातर सेलिब्रिटी जिस टर्म का यूज़ करते हैं, जो फ्रेज है वो है दिस, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज, एंड देन यू कैन टॉक योर नेम. सो दिस इज अमन. लेकिन गाइस ध्यान रहे, कभी भी अपना नाम माई सेल्फ से ना बताएं. डू नॉट से माई सेल्फ, डू नॉट से माई सेल्फ, कभी भी माई सेल्फ ना बोले, ये गलत अप्रोच है. And then you can talk about your years, like how old are you? So let's suppose I'm 26, so you can say I am 27 years old, कि मैं 27 साल का, I mean I live in Delhi, दिल्ली में रहता हूँ. So I live in Delhi, मैं दिल्ली में रहता हूँ. and मैं क्या हूँ, मेरा पोस्ट क्या है? So I'm a teacher, I'm a student, और I'm a working professional, जो भी आप. यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है गाइस, नाइस टू मीट यू. ये सेंटेंस जब आप किसी से मिलते हैं ना, आप अपना नाम बता देते हैं, जैसे बोला हे दिस इज अमन, हे माय नेम इज अमन, एंड देन यू कैन से नाइस टू मीट यू. वहां पे चलेगा, क्योंकि नाइस टू मीट यू का फुल फॉर्म होता है इट इज नाइस टू मीट यू, इट इज नाइस टू मीट यू. तो ये स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन इफ यू आर एंडिंग योर कॉन्वर्सेशन, यू आर डन विद योर कॉन्वर्सेशन और मीटिंग, so you can never say this line. You'll have to say it was nice meeting you, it was nice meeting you. क्योंकि यार ये पास्ट हो गया ना, तो आपको बोलना पड़ेगा it was nice meeting you, आपसे मिलके अच्छा लगा. So guys, this is enough for a beginner. If you're a beginner, then this is all for you. And whenever you speak your daily routine, make sure you speak slowly and speak clearly. तो ये था बेसिक पार्ट जो आपको आई होप समझ आ गया होगा. तो अगर आप अपने साथ नोटबुक लेके बैठे हैं, मेक श्योर नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, और यू कैन कमेंट डाउन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल, ताकि मैं चेक कर पाऊँ. Now we have got this part, and this is intermediate level of self introduction. Intermediate level पे आप क्या करने वाले? Hello everyone. Let's suppose if you are sitting in a formal tone or formal setting, and if there is a senior to you, अगर आपसे कोई senior बैठा हुआ है, and if that person is singular, I mean single person है वो, so hello sir. थोड़ा सा फॉर्मल टोन का ध्यान रखना है, हेलो सर या फिर हेलो मैम, जो भी है. तो ये एक व्यक्ति के लिए. बट इफ यू आर टॉकिंग योर इंट्रोडक्शन पार्ट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर इंट्रोडक्शन पार्ट इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और इन अ कैजुअल कन्वर्सेशन वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, सो यू कैन से हेलो एवरीवन, एंड दैट इज ओके देयर. और यू कैन टॉक अबाउट देन नेम, जैसे कि मैंने बताया, माय नेम इज, आई एम, एंड दिस इज. एंड देन यू कैन टॉक अबाउट वेयर डू यू लिव, सो आई लिव इन दिल्ली. एंड देन व्हाट इज माय प्रोफेशन, व्हाट इज माय लाइक calling, मतलब कि मेरा काम क्या. So you can say I'm a teacher or I work as a teacher. I love learning new skills in my free time, और free time को बोला जाता है leisure time भी होता है. So in my free time I enjoy reading books and improving myself, and then you can say thank you so much at the end. So you like intermediate level of part introduction part ऐसे start हुआ. Hello everyone, my name is Aman Kumar. I live in Delhi and I work as a soft skill and communication coach. I love learning new skills, and in my free time I love reading books and improving myself, and thank you so much. That's all about me. So इस तरीके से आप देख सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट इंटरमीडिएट लेवल का. अब मैं आपको दिखाता हूँ एडवांस लेवल में आप क्या करेंगे. तो टाइम के अकॉर्डिंग रीड आपको करना है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गाइस एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो वर्ड मॉर्निंग देख रहे हो ना आप, जिसकी स्पेलिंग होती है मॉर्निंग. गाइस इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो सिर्फ ना शकल सूरत से नहीं चलती. यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ये लाइन भी कहा जाता है ना कि हम बुक को जज नहीं कर सकते उसके शकल देख करके. सो यू कैन नॉट प्रोनाउंस दिस वर्ड हाउ इट इज सोन और हाउ इट इज रिटन. जैसे लिखा जाता है वैसे आप साउंड नहीं कर सकते हैं. इसको आप मॉर्निंग ना बोले, इसको आप मॉर्निंग ना बोले, आपको बोलना पड़ेगा मॉर्निंग. मॉर्निंग मतलब कि यहाँ पे जो आर होता है ना, लाइक आर इज साइलेंट हियर, आर यहाँ पे साइलेंट होता है. तो आपको बोलना पड़ेगा हे गुड मॉर्निंग एवरीवन. देन इट्स अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अमन कुमार. आई एम अ सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन कोच. आई हैव अ पैशन फॉर टीचिंग एंड कंटिन्यूअस लर्निंग. I have a passion for teaching and continuous learning. I believe that consistency is the key to success. मैं मानता हूँ कि जो consistency के साथ काम करते हैं, those who
continue working their work, they will definitely get the success. So I believe that consistency is the key to success. And thank you for your time. Have a great day, or you can say have a great time ahead. So ये था आपका advanced level of introduction. So how will you say? Let me tell you guys for you. Good morning everyone. Good morning everyone. It's a pleasure to introduce myself. My name is Aman Kumar. I'm a communication coach and spoken English trainer. I have a passion for teaching and continuous learning. I believe that consistency is the key to success. And thank you so much for your time. Have a great time ahead, or have a great day. So this is how you're going to introduce yourself in public or anywhere out there. तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया तीन तरह से, थ्री लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस. अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट है. देयर इज अ प्रैक्टिस सेट फॉर यू दैट यू नीड टू रिपीट आफ्टर मी गाइस. मेक श्योर you'll each of you have to repeat after me. So, आप में से each of you has to repeat after me. So my name is Aman Kumar. I am from Delhi. गाइस ध्यान रखना, एक होता है from और एक होता है live. From से आपको बताना आपका नेटिव प्लेस, आप कहाँ से हैं, या तो आप कहिए आपका बर्थ प्लेस, जहाँ आपका जन्म हुआ. सो अगर मैं अपनी बात करूँ, सो my name is Aman Kumar. I'm from Bihar, but I live in Delhi. I'm a student or I'm a teacher. I like reading books and improving myself as well. My hobbies, guys, hobby को बताते समय ध्यान रखना है. जब आप ये बोलते हैं my hobby is, हॉबी इज जो पैटर्न है ना, इसके बाद जब देखो कोई व्यक्ति का ना, कोई चीज है, कोई व्यक्ति हॉबी नहीं होता, वो काम करना हॉबी होता है. तो क्या करोगे आप, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे प्लस आईएनजी लगाओगे. लेट्स सपोज कि मुझे गाना सुनना पसंद है, सो माय हॉबी इज लिसनिंग, मतलब लिसन में हमें कर देना है आईएनजी. माय हॉबी इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स. खेलना पसंद है, सो माय हॉबी इज प्लेइंग. और डांस करना पसंद है, तो माय हॉबी इज डांसिंग. तो एक तो ये पैटर्न हो गया जो आप जेरेंड फॉर्म का यूज करोगे. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट और प्लस आईएनजी, इसको जेरेंड बोलते हैं. या तो आप इसके बाद क्या करो, सीधा आप लगाओ टू, प्लस में लगाओ V1. तो आप ये कह सकते हो माय हॉबी इज टू प्ले. गाना सुनना पसंद है, सो माय हॉबी इज लिसन टू सॉन्ग, कि मुझे गाना सुनना पसंद है. तो ये हॉबी हम बता देंगे. एंड देन आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश. आई वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. It was nice meeting you, and then you can end this line by saying thank you. So let me repeat it guys for you. और आपको मेरी बात खुद से रिपीट करना है, और इसमें से आपको कौन से सेंटेंस बेस्ट लगा, आप किसके साथ कंफर्टेबल हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अपना इंट्रोडक्शन प्लीज आप कमेंट में बताएं, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ आपको ये वाला वीडियो समझ आया, इसमें जो पढ़ाया गया वो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है, तो ही मेरे पढ़ाने का जो ये जर्नी है वो सक्सेसफुल हो पाएगा. सो मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए बोल के, फिर आपको ही मेरे साथ बोलना है, और नोटबुक में प्लस में कमेंट में लिख करके दिखाना. So my name is Aman Kumar. I'm from Bihar, but I live in Delhi. I'm a spoken English trainer and communication coach. I like reading books and improving myself. My hobby is listening to songs and talking to the people as well. I'll enjoy learning English. I want to become, or I want to be fluent in English. It was nice meeting you. Thank you so much. So ये था आपका प्रैक्टिस पार्ट. सो मेक श्योर गाइज कि आप प्रैक्टिस करें, बोल करके, लिख करके, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इंट्रोडक्शन देना अब आ गया. कमेंट में लिख करके जरूर दिखाएं, और आप हमें बताएं आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं. सो दिस इज फॉर योर चैलेंज. टुडे चैलेंज क्या है, आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश फॉर 30 मिनट्स. अपने आप को 30 सेकंड के लिए, फॉर 30 सेकंड्स अपने आप को 30 सेकंड के लिए इंट्रोड्यूस करो इंग्लिश में. And make sure whenever you introduce yourself, do not translate into Hindi. Actually, speak only in English. Speak naturally, and if you make mistakes, then do not stop. रुकना नहीं है भाई, बढ़ते रहना है. Because mistakes are something. Mistake are signs. अच्छा, साइंस जो मैं बोल रहा हूँ ना, साइन की सेकंड फॉर्म है SIGN. साइन का मतलब चिन्ह होता है ना, साइन, ये साइन है ये, तो हम साइंस इसका यूज कर रहे हैं. So mistakes are signs that you are learning something. So if you make mistakes, do not stop, keep speaking, and confidence comes with practice. जितना practice होगा उतना confidence आएगा. And the homework is for you that I'm gonna give you right now. Introduce yourself 3 times a day. एक दिन में 3 बार अपने आप को introduce करना, मतलब कि अभी आपको 3 बार introduce करना है अपने आप को. Record your voice and then listen to your recording. Practice in front of mirror. मैंने बार बार बोला है बी फ्रेंड योर मिरर, और मेक योर मिरर फ्रेंड, कि आप अपने मिरर को दोस्त बनाओ. लेट्स सपोज इफ देयर इज नो वन विद यू विद whom you can practice, if you do not have any friend or a partner with whom you can speak English, then make your mirror friend.
आप अपने मिरर को फ्रेंड बनाओ and then talk to it. And please comment below that day 2 completed. और आपको क्लास कैसा लगा, do let us know in the comment section below कि आज का क्लास कैसा रहा. So finally यही हमारा था आज का, जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन सिखा दिया है कैसे इंट्रोडक्शन देना है. So if you guys have been watching this video continuously since I started teaching here on this video, then you can please congratulate yourself that you have completely done this video and learned something out of it. So you have completed day 2 now. You have completed day 2 now. Keep practicing every day, guys. See you tomorrow in day 3. अब हम मिलेंगे आपसे day 3 में. So जो day 3 है उसमें हम क्या करेंगे, 100 daily use English sentences that are very common, that will definitely help you speak English confidently. Make sure guys, do not forget to like, share and subscribe to this video so that you can not miss any video or any notification of my upcoming videos. So this was day 2 and now I would love to meet you inside third video, or you can say day 3rd. So signing off, this is Aman Kumar. Thank you so much guys. Keep practicing guys. I am with you. Thank you so much. Keep practicing.